Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Nancy Saharan. I'm a second year MBBS student in GMC Mumbai. अभी आपके एग्जाम को 30 डेज बचे हैं, ठीक है। लास्ट 30 डेज में आपका जितना सिलेबस कवर होना था मैक्सिमम वो हो चुका है, ठीक है। दिस इज द पीक टाइम टू रिवाइज थिंग्स अप। ओके, ये वीडियो का टोटल पर्पस ये है कि तुम्हारा जो लास्ट मंथ है उसमें तुम्हारी मेंटालिटी ही तुम्हारे सिलेक्शन को एनहांस करेगी। वो तुम्हें रोक भी सकती है और तुम्हें आगे भी बढ़ा सकती है, ठीक है। अभी हम सब अलग अलग हैं, ठीक है। कोई विद 12 दे रहा है, कोई फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है, कोई सेकंड ईयर ड्रॉपर, कोई थर्ड ईयर ड्रॉपर, कोई 450 पे चल रहा है, कोई 500 पे चल रहा है, कोई 550 पे चल रहा है, कोई 600 पे चल रहा है, कोई 650 पे भी चल रहा है, ठीक है। सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, बट हम सबका टारगेट ये है कि हमें 600 प्लस नहीं 650 प्लस तक जाना है, ठीक है। आपकी मेंटालिटी या आपका माइंडसेट इतनी खतरनाक चीज़ है ना, जो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देख लोगे, मेडिकल कॉलेजेस में पहले ऐसा ट्रेंड रहता था कि भाई डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती थी, इतना पढ़ाई वगैरह का फोकस नहीं था। आज के टाइम पे आप देखो तो यार, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा आईपीएस बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, आईएएस क्लियर कर रहा है ना। तो वो जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड किस वजह से आया? माइंडसेट की वजह से आया ना, क्योंकि उन लोगों ने गरीबी देखी, समझ में आई बात, और उस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया ये सब कुछ करने के लिए कि यार मैं भी कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि लास्ट का टाइम मैंने भी देखा है। जो मेरा लास्ट टाइम था उसमें आई वॉज इन कोटा, और कोटा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन आई डोंट थिंक पूरे इंडिया में कोई दे सकता है मेडिकल फील्ड में। तो वो जो चीज़ें हैं वो मैंने सर्वाइव की है। जो हरे रंग की शर्ट पहन के इतनी दुनिया घूम रही होती है ना वहाँ पे, वो चीज़ मैंने फेस की है, देखी है। जब तुम वो सारी दुनिया छोड़ के अपने रूम में आते हो ना, तो उस वक्त तुम्हारी क्या मेंटालिटी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। और उसी चीज़ को मैं तुम्हें मतलब एक बूस्ट देने के लिए आई हूँ कि उस वक्त तुम्हें ये चीज़ नहीं सोचनी है कि तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट के 30 डेज ये बहुत ज़्यादा थॉट आने वाला है, मेरा होगा नहीं होगा, मेरा क्या होगा, इस टाइप में, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तुमने अभी पिछले 1 महीने 2 महीने जो भी पढ़ाई की है उन चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। अच्छे तरीके से रिवाइज करो। एंड यू नो, वो जो एलियन स्ट्रैटेजी होती है, मैंने एक बार ये चीज़ देखी थी कि एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये लिखा हुआ था कि भाई एलियन बन जाओ। लास्ट के 1 महीने के लिए तुम अपने आप को आइसोलेट कर लो हर चीज़ से। मैं इन अ नेगेटिव वे नहीं कह रही हूँ यार, क्योंकि वो चीज़ भी होती है। अगर आप अपने आप को एक जगह बंद कर लेते हो ना, तो नेगेटिव थॉट्स प्रोपेगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मत करो, अपने आप को किसी चीज़ में कैद मत करो, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपने आप को आइसोलेट करके रखो और अपने टारगेट पे फोकस करो। समझ में आई? सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीना नहीं दे सकते क्या तुम इस चीज़ को, ठीक है। फ़ोन वगैरह छोड़ के, और शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लमसम तैयार होंगे, ठीक है। जो नहीं तैयार है जिन चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में अगर कोई शॉर्ट नोट बना रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स अच्छे से आने चाहिए। अभी के टाइम सारे मॉक्स देने हैं। मैं तो कहती हूँ पर डे तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हर सेकेंड डे तुम्हारे मॉक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हर सेकेंड डे तुम मॉक्स दो, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तुम पेपर के पेपर लगाओ, समझ में आए। 3 घंटे लगातार बैठ के वो पेपर्स अटेम्प्ट करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मतलब कॉन्सेप्ट आ रहा है, घर पे प्रैक्टिस करिए, पर जो मॉक्स में बैठ रहे हैं ना उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। स्पेशली फिजिक्स में ये चीज़ जो है वो मेंशन की गई है कि भाई फिजिक्स के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखो, कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो एक ही चीज़ है, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं कर रहे हो। मतलब कि जिस टॉपिक के कम से कम 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन लगाने चाहिए, उस टॉपिक के तुम कितने क्वेश्चन कर रहे हो? 5, 10 इस टाइप में, और फिर जाके टेस्ट में बैठ रहे हो। इसीलिए तुम्हें वो अप्रोच नहीं आ रही। समझ में आई? अप्रोच कैसे आती है? अप्रोच वीडियोस देखने से, लेक्चर्स लगाने से तुम्हें चीज़ समझ में आती कि कैसा करना है, पर वहाँ लिखना कैसे, आंसर कैसे निकालना है, वो जब तक तुम अपने हाथ से नहीं करोगे ना, तुम्हें वो चीज़ नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बायो की, तो बायो के अंदर देखो सीधी सी बात है, तुम्हें पर पेज पढ़ने के बाद में हर पेज जो तुम्हारे आगे आए ना, उसमें तुम्हारा, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। और हाईलाइट तुम्हें कैसे करनी है? हाईलाइट ऐसे नहीं करनी कि जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा है तुमने वो हाईलाइट कर दिया, नहीं। फर्स्ट गिव एनसीईआरटी या रीडिंग, देन यू गो टू द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज देखो कौन से पार्ट से मेजर क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं, देन हाईलाइट दैट पार्ट इन योर एनसीईआरटी। एंड आई एडवाइज्ड यू, मैंने लास्ट के डेज में क्या किया था, मेरी जो पुरानी वाली एनसीईआरटी थी, पहली बात तो लास्ट ईयर का एडिशन था, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हुआ कि मैं नया एडिशन ले लूँ यार, तो मैं जाके लेके आई न्यू एनसीईआरटी का एडिशन, और उसके
अंदर मार्क करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यार पुराने वाली में तो मैंने बहुत कुछ मेंशन कर रखा था, मॉड्यूल की चीज़ें लिख रखी थी, है ना। पर ये अच्छा भी हुआ क्योंकि मैंने उसमें मॉड्यूल का बहुत सारा कचरा लिख रखा था, जैसे इकोलॉजी है उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा दिया मॉड्यूल में। तो अच्छा है कि मैंने अपनी एनसीईआरटी में वो चीज़ें मेंशन नहीं की हुई थी, ठीक है। तो जब नई एनसीईआरटी लेके आए तो नए सिरे से पीवाईक्यूज लगाए, नए सिरे से सब कुछ अंडरलाइन किया। तो तुम ऐसा करो, मतलब अपनी एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ अंडरलाइन करके रखो। अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि तुम्हें इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस टाइम तक कि तुम जो पेज देख रहे हो ना एनसीईआरटी का, तुम्हें वो पेज देख के पता लगना चाहिए कि इस पेज से 3 क्वेश्चन उठ सकते हैं, इस पार्ट से, इस पार्ट से, इस पार्ट से। और अगर ये चीज़ तुम्हें करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आजकल सुना है कि कोई ऐप है नीट प्रेप एसेंशियल करके, उसके अंदर जैसे एनसीईआरटी अभ्यास करके एक पार्ट है। तो उसके अंदर क्या होगा यार, तुम्हें मान लो एक पेज एनसीईआरटी का, वो तुम्हारे सामने स्क्रीन शो होगी तुम्हारे फोन के अंदर, उसके अंदर कुछ पार्ट हाईलाइट हो जाएगा जिससे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जिससे क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनने के चांसेस हैं, और तुम उस पर क्लिक करके वो एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। तो आई रियली फाउंड इट नो हेल्पफुल इन द लास्ट टाइम, ठीक है। तुम जाके उसमें एनरोल कर सकते हो एंड इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर तुम्हारी बायो वीक है और अगर अच्छी भी है तो आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम जाओ यार, वो चीज़ ट्राई करके देखो। एक ट्राई देने में हमारा क्या जा रहा है ना। तो इसके बाद में क्या होता है, देखो फिजिक्स के बारे में भी मुझे कमेंट्स आए थे कुछ बच्चों के। फिजिक्स है सब्जेक्ट ऐसा भाई, फिजिक्स मार जाता है लास्ट टाइम में, मैं बता रही हूँ। और फिजिक्स ऐसी चीज़ है भाई, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ भी रहा होगा ना तो तुम्हें इतनी एंजाइटी हो जाएगी, तुम आधा क्वेश्चन गलत कर दोगे, आधा क्वेश्चन नेगेटिव कर दोगे, ठीक है। फिजिक्स में 100+, मतलब अगर एक बच्चा बैठ के ऐसे होता है ना, भगवान जी ये ला देना, इतना ही एक्सपेक्ट कर पाते हैं। मैं खुद ये सोचती थी, मैं क्या यार बस है ना इतना आ जाए। मैंने भी नहीं मांगे थे ऐसे कि भाई भगवान मेरे 150 ला दो फिजिक्स के अंदर, ये वो इस टाइप का कुछ नहीं मांगा था। बट फिर भी आई स्कोर्ड 170 इन फिजिक्स, ठीक है। तो तुम देख लो कि अगर मैं 170 लेके आ सकती हूँ तो भाई तुम ऑब्वियसली ऑफ कोर्स यू कैन गिव इट। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए शर्त बस इतनी है भाई, पड़ोसी, मैंने हर वीडियो में बोला हुआ, मेरी पड़ोसी टॉप पर चल रही थी क्लास की भाई, टॉप 20 में आ रही थी अगली, हर रोज उस बोर्ड पे उसका नाम आ रहा है। उस हिसाब से तो मुझे तो मर जाना चाहिए था कि भाई मैं कर क्या रही हूँ, इधर उधर टाइम पास, फिर पढ़ लिया, फिर टाइम पास, फिर पढ़ लिया। ये कर रही थी स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो सीरियस नहीं थी, सिर्फ लास्ट का कब मैंने बताया था, मैं सीरियस हुई थी 15 मई को, मेरा पेपर था 17 जुलाई को। 15 मई के बाद में भाई 1% बकवास नहीं करी, 1% टाइम की वेस्टेज नहीं करी। और उसके बाद में सीधा 17 जुलाई को जब पेपर ख़त्म हुआ ना, उसके बाद मुझे ऐसा हुआ कि उसके बाद भी, क्योंकि एंजाइटी थी तो फ़ोन वोन तो वैसे भी नहीं चलाएगा, ये प्रॉपर यार मैं बता रही हूँ कि मेरा बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन था। देख लो अब तुम, मई के 15 दिन, जून का पूरा महीना और जुलाई का आधा महीना, तो टोटल 2 महीने की मेहनत थी, जिसमें मेन मैं कंट्रीब्यूट करूंगी लास्ट का जो मंथ था। इनफैक्ट मेरा बर्थडे था, मैंने बर्थडे के दिन केक भी नहीं काटा था भाई, ऐसे लग रहा था कि केक वेक मंगाया टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट के 1 मंथ में गेयर अप कर लो चीज़ों को रैप अप करना शुरू करो। बायोलॉजी फुल स्पीड से बायोलॉजी पढ़ो, माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव रखो यार। जो भी चीज़ें तुम्हें पॉजिटिविटी देती हैं, चाहे वो सुबह सुबह तुम्हारे, मतलब मैंने बताया था कि मैं हनुमान चालीसा हर रोज सुबह सुपरफास्ट हनुमान चालीसा चलती थी, 3 मिनट या 5 मिनट में वो पूरी खत्म हो जाती थी, ठीक है। क्योंकि हमारे तो हर ऑल्टरनेट डेज पे टेस्ट होते थे, मेजर्स होते थे, और मैं क्योंकि 2 बैच के मेजर्स अटेंड कर रही थी तो मेरे लिए तो वो चीज़ और भी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी। मेरी तो लमसम हर रोज़ मॉक आ रहा था, ठीक है। तो मॉक टेस्ट दो, अपने आप को इतना स्मूथ कर लो, हर टॉपिक रिवाइज करो, ठीक है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं होगा भाई। अगर तू ये सोच रहा है कि अगले साल सिलेक्शन ले लूंगा भाई, अगले साल फोड़ दूंगा, अगले साल ये कर दूंगा, अगले साल वो, आज 25 लाख है, अगले साल हो सकता है 30 हो जाए, समझ में आई। तो इसीलिए जो करना है वो इस साल ही करना है भाई, ठीक है। ये डू एंड डाई कंडीशन रख, तभी अच्छे से, मतलब अपना 100% अगर देना है तो ये कंडीशन रखनी पड़ेगी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। तुम्हें कुछ नहीं पता भाई, तुम्हें कुछ नहीं पता। जिसको आज तुम क्लास का लल्लू बच्चा समझ रहे हो ना, ठीक है, वो एनसीईआरटी रगड़ रगड़ के सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। और जो द टॉपर बन रहा है ना, जो HC वर्मा लगा रहा है, ये वो कोई गारंटी नहीं है कि अंडर 100 आएगा वो, समझ में आई। इस चीज को एक पॉजिटिव अप्रोच से लेके चलो। यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, ठीक है। बोला ना 99% DNA सेम होता है, ये वो, यार 100% तो किसी का DNA तक सेम नहीं होता, ठीक है। तो यू आर नॉट हिम एंड ही कैन नॉट बी यू। रियलाइज योर ओन आइडेंटिटी। जब मैं थी भाई, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं आज यहाँ पे आके बोल रही हूँ तुम सबके सामने। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि मैं भी अपने कमरे में बैठ के रोती थी कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होता तो मैं कोई नहीं हूँ यहाँ पे आके तुम्हें ये सब सलाह देने वाली। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रही हूँ,
अपने आप पे 101% विश्वास रखो। ओके, मेरे को क्या चाहिए, मुझे एक सीट ही चाहिए, और मेरे को वो बात इतनी मतलब जच गई अंदर ही अंदर कि सही बात है भाई, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए भाई। तेरे पास होगी, है ना, तेरे पास करोड़ों लाखों होंगे, मेरे को एक सीट चाहिए बस, और वो मेरी खुद की मेहनत की, खुद की कमाई की वो सीट चाहिए। कि किसी का बाप अगर 25 करोड़ लगा के किसी अपने बच्चे को सीट दिला सकता है ना, वो नहीं दिला सकता भाई। जिस कॉलेज में मैं बैठी हूँ उसमें उसका बाप चाहे 1 अरब दे दे तो भी उस बच्चे को सीट नहीं मिलनी। ठीक है, 1 अरब तो चलो ठीक है, सेंटिमेंटल थोड़ा ज़्यादा हो गया, पैसे दे के यहाँ पे सीट नहीं मिलती भाई, प्राइवेट कोटा नहीं है यहाँ पे, समझ में आई। तो उस चीज़ का गुरूर, उस चीज़ का घमंड वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए यार। तुम्हारे अंदर वो चीज लेके आओ कि लास्ट का 1 महीना है, लगता है पैनिक है, ये वो 30 दिन बहुत होते हैं भाई। हर चीज को कॉन्साइज कर लो। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे तो देखो तुम्हारा रिवीजन नहीं हो पाएगा, लेकिन लास्ट वीक में तुम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बारीकियों को। और अब तक तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो बच्चा 650+ वाला कैंडिडेट है उसने अपने नेगेटिव्स इतने अच्छे से जान लिए होंगे ना कि यार ये मतलब तुम खुद को गाइड करो यार कि ये टॉपिक तो हमेशा गलत करता है भाई। टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, IQ क्रॉस। नीट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम। इट wants you to be 100% in your accuracy, 100% in your remembering skills and your executing skills also। क्योंकि रट्टा बहुत लोग मारते हैं, बट जब वो क्वेश्चन आता है ना, जब 4 ऑप्शन होते हैं और क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, तो वो नॉट में ही आधी दुनिया सिमट जाती है। समझ में आई। ये जो लास्ट 30 डेज हैं उनको बिल्कुल वेस्ट मत करना। 1% भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम ही ये सोच लोगे कि नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट एंड बिल्कुल जी जान लगा दो भाई, मैं यही कहूँगी। अच्छे से मेहनत करो इस एग्ज़ाम के लिए, क्लियर करने के लिए। बिल्कुल टेंशन मत लो, 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख जितने भी हो अपन कवर कर लेंगे। अच्छे से खाओ पियो, डाइट लो, और अपने मेंटालिटी को बिल्कुल पॉजिटिव रखो। ठीक है, यू आर समथिंग, ओके, नॉट वर्थ कंपेयरिंग। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर एंटिटीज, यू नेवर नो वट यू आर मेंट टू बी। कूल। अच्छे से पढ़ो, लिखो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।